महिलाओं के बिछुओं में छुपा होता है पति के अमीर होने का राज। हिंदू धर्म में स्त्रियों को 16 श्रृंगार का विशेष महत्व दिया गया है और इन्हीं में से एक है पैर में पहने जाने वाले बिछुआ। विवाहित महिलाओं के लिए बिछुआ न केवल एक आभूषण है बल्कि यह उनके लिए सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की प्रतीक भी है। सुहागन औरतें बिछुआ के बिना अधूरा रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि बिछुआ केवल श्रृंगार नहीं बल्कि पति पत्नी के जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कुंवारी कन्याओं को बिछुआ भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। बिछुआ केवल विवाहित महिलाओं को पहननी चाहिए क्योंकि सिर्फ विवाहित महिलाएं बिछुआ पहन सकती हैं और उनको इसका फल प्राप्त होता है। अगर कोई कुंवारी लड़की पहन ले तो यह अपशगुन माना जाता है और उसके जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 2, हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसीलिए बिछुए को मनमानी तरीके से नहीं पहनना चाहिए। इसे पहनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से पहनती हैं तो यह आपके लिए लाभकारी साबित होता है, लेकिन यदि आप इसमें कोई भी चूक करती हैं तो इससे नकारात्मक परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी महिला को अपने पैरों में ढीली बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। ढीली बिछुआ पहनने से घर में बरकत और समृद्धि नहीं होती है और आमदनी में भी कमी रहती है। यदि बिछुआ इतनी ढीली है कि वह पैरों से बार बार गिर जाए या अपने आप निकल जाए, यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा होना घर में समृद्धि और शांति को खराब करता है, इसीलिए बिछुआ हमेशा फिट करके ही पहनना चाहिए। नंबर 3, अगर आप घुंघरू वाली बिछुआ पहनती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। ऐसा कहा जाता है कि घुंघरू की आवाज़ देवी लक्ष्मी को बहुत प्यारा है। जिन घरों में महिलाओं की घुंघरू वाली पायल या बिछुआ पहनती हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए कोशिश करें कि घुंघरू वाली बिछुआ या पायल पहने। यह छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परंपराएं हमें अक्सर अनजाने गलती करने से बचा देती है और इससे बहुत सारी मान्यताएं छुपी रहती है। नंबर 4, बिछुआ पहनने का सही समय भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं को बिछुआ पहनते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बिछुआ केवल चांदी के धातु की ही हो। किसी भी महिला को सोने के बिछुआ नहीं पहनना चाहिए और अपनी पहली बिछुआ कभी किसी दूसरी महिला के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का भाग्य बिगड़ सकता है और उसे गरीबी और कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक विवाहित महिला को कभी भी अपने सिंदूर और बिछुआ किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। महिलाओं की पहचान होती है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि महिला की जितनी लंबी मांग की सिंदूर भरी होती है उतनी ही लंबी उसके पति की उम्र होती है। सामुद्रिक शास्त्र में भी महिला के 16 श्रृंगार के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर होता है। यह न केवल उसके श्रृंगार का समान है बल्कि उसके पति के सौभाग्य का प्रतीक है। आजकल के मॉडर्न दौर में कई महिलाएं परंपराओं को नज़रअंदाज करने लगी हैं। कई महिलाएं तो अपने मांग की सिंदूर ही नहीं लगाती और अगर लगाती भी हैं तो उसको बालों के बीच में छुपा देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करना उनके लिए, उनके पति के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि महिलाएं सिंदूर छुपा कर लगाती हैं, उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। महिलाएं अक्सर इन समस्याओं के लिए भगवान को दोषी देती हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके खुद के कर्मों के भाग्य उनको तय करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाल धोने के तुरंत बाद लगाने से पति के काम धंधे में रुकावट आती है और वह कर्ज में डूब सकते हैं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिला के मन पर भी बुरा असर पड़ता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा हो सकता है। इसीलिए बाल सूखने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा नाक की सीधी और सिंदूर लगाएं। जल्दीबाजी में टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर ना लगाएं। जो महिलाएं सिंदूर को बालों के बीचों बीच छुपा लेती हैं उनके पति का मान सम्मान समाज में कम होने लगता है और लोगों के बीच उनकी छवि धुंधली होने लगती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।